Yes, hello students. Welcome to my channel Biology with Vibha Madam में. Today we will discuss about different main points as well as tips of biology. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बहुत सारे सिस्टम्स के ऊपर वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ. मैं आपको बताऊँगी मेन हाउ टू लर्न बायोलॉजी और हाउ टू कीप पॉइंट्स इन योर माइंड. आप कैसे पॉइंट्स को स्पेसिफिक पॉइंट्स को अपने माइंड में रखेंगे. आप क्वेश्चंस खुद फ्रेम कीजिए. जब आप खुद क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखेंगे तब आपका बायोलॉजी के ऊपर ग्रिप आता है, तब आपका बायोलॉजी के ऊपर कमांड आता है. देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आपको मैंने 10 सिस्टम्स के बारे में बताया. अभी हमारे 2-3 सिस्टम के ऊपर अभी मुझे वीडियो अपलोड करना है. आज मैं आपको 10 सिस्टम्स के बारे में, उनके कंटेंट्स क्या क्या हैं उनके बारे में बताती हूँ कि आप कैसे उसको अपने दिमाग में रखते हैं. आप देखिए स्टडीज़ का भी जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी कौन होती हैं, सेल्स होती हैं. सेल्स आर जॉइंट टुगेदर और वो क्या फॉर्म करती है, टिश्यूज़. Tissues are joined together and they form organs, and organs are joined together and they form organ system. Organs मिलके क्या बनाते हैं, organ system बनाते हैं. आप देखिए अलग अलग, आप देखिए जैसे जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. जिस बच्चे ने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, जिसने उसको समझ लिया, उसने बायोलॉजी का पूरा बेस जान लिया. जैसे मैंने क्या बताया था, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, अमीबा में. आप देखिए अमीबा बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जिसको कि हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सारी एक्टिविटी लाइफ की परफॉर्म किससे होती है, उसके प्रोटोप्लाज्म में. एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम बार बार वर्ड्स सुनते हैं, व्हाट इज साइटोप्लाज्म, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म होल मटेरियल इनसाइड द सेल एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस को शामिल नहीं किया गया है, वो कौन होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म. एंड होल मटेरियल इनसाइड द सेल इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. एंड प्रोटोप्लाज्म इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, यू हैव टू नोट डाउन इन योर कॉपीज ऑल्सो. फिर उसके बाद देखिए हमने क्या बताया, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है पॉरीफेरा में. स्पॉन्ज किस में बिलोंग करते हैं, पॉरीफेरा में. उसके बाद कौन होते हैं, सेरेंट्रेटा. सेरेंट्रेटा में सेल्स आर जॉइंट टुगेदर एंड दे फॉर्म टिश्यूज़. टिश्यूज़ के अंदर क्या करते हैं, वो टिश्यूज़ होते हैं लेकिन ऑर्गन नहीं होते. हाइड्रा के अंदर नर्वस टिश्यूज़ होते हैं लेकिन उसमें ब्रेन एब्सेंट होता है. तो ऑल द जो है एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म बाय, किससे परफॉर्म होती हैं, किसके द्वारा होंगी, सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ है वो कौन परफॉर्म करते हैं, टिश्यूज़ करते हैं. अब देखिए सेरेंट्रेटा के बाद कौन आते हैं, प्लैटी एलिमेंथिस. उनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है. तो प्लैटी एलिमेंथिस का एग्जाम्पल कौन होता है, टेनिया सोनियम. तो ऑर्गन लेवल और ऑर्गन मिलके सिस्टम्स बनाते हैं, किसमें, एनिलिडा जो है वो एनिलिडा एस्केरिस एलिमेंथिस, वहाँ से पूरे सिस्टम चालू हो जाते हैं और पूरे अलग अलग जो सिस्टम्स हैं वो अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं. मैंने आपको इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम बताया था. स्किन इज लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. कीप इन योर माइंड, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, स्किन किससे बनती है, किससे बनती है. एपिडर्मिस और डर्मिस दो पार्ट होते हैं. एपिडर्मिस मेड अप बाय एक्टोडर्म और डर्मिस किससे बनती है, मेसोडर्म से. डर्मिस किससे बनेगी, मेसोडर्म से, और एपिडर्मिस किससे बनेगी, एक्टोडर्म से. एपिडर्मिस के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं और जो डर्मिस होती है उसमें ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल कहाँ पर होता है, डर्मिस में होता है. अब देखिए मेन ग्लैंड्स कितनी होती है, 2, स्वेट ग्लैंड्स और सेबेशियस ग्लैंड होती हैं. सेबेशियस ग्लैंड में से क्या सीक्रेट होता है, सीबम. और स्वेट ग्लैंड्स में से क्या करता है, स्वेट, इट मीन्स पसीना. फिर माइबोमियन ग्लैंड एंड जॉइस ग्लैंड कहाँ पर होती हैं, आईलैशेस में होती हैं. फिर मैंने आपको क्या बताया था, सेबेशियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन कौन है, मेमरी ग्लैंड.
मेमोरी ग्लैंड किसका सिक्रीशन करती हैं, किसका करती है, मिल्क का सिक्रीशन करती है। लैक्टेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ मेमोरी ग्लैंड। उसके बाद प्रोटोथेरियंस में बताया था कि मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है, मिल्क का सिक्रीशन होता है, और उसमें जो मिल्क होता है वो स्किन के ऊपर फैल जाता है, और जो उसके बेबीज़ होते हैं, पैंट्स होते हैं, वो स्किन के ऊपर से क्या करते हैं, ब्लड को अपना विद द हेल्प ऑफ टंग उसको अपने अंदर गर्व करता है। ठीक है। केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है किसमें, बालों में और नाखून में। नेल्स एंड हेयर मेड अप बाय केराटिन प्रोटीन, और फॉर्मेशन ऑफ केराटिन प्रोटीन इज नोन एज केराटिनाइजेशन। केराटोहाइलिन क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट प्रोटीन बनती है, एलाइडिन। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए स्किन को बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ऑर्गन। स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और सबसे मेन क्या है, ये लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन है हमारी बॉडी में, स्किन होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होती है, स्किन होती है। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग देखिए, फिर मैंने क्या होता है स्किन के बाद स्केलेटल सिस्टम अभी अपना बाकी है, तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करूँगी। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आती है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आती हैं। एलिमेंट्री कैनाल में मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन। फिर एक टिप है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑर्गन एंड ग्लैंड्स। मैंने क्या बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स आर टेक्स प्लेस इनसाइड ऑर्गन एंड ग्लैंड्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस एंड ऑयल। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो किसकी बनी होंगी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। फिर आप देखिए मैंने बताया था, ये भी टिप्स हैं याद करने की। नाक के अंदर कौन होते हैं, सीलिया होते हैं, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन कौन सी होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम। ओके, जहाँ पर भी ऐसे कॉलम्स होंगे वहाँ कौन होगी, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। और आपने देखा होगा कि आपने यहाँ पर किसी ने आपको गाल में चाटा मारा, लेकिन कभी भी गाल अंदर से ऐसा फटा क्या नहीं। इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स किसकी होती है, लेयर्ड होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके स्टूडेंट, बहुत इंटरेस्टिंग है बायोलॉजी इफ़ यू थिंक, अगर आप पढ़ते हैं अच्छे से तो। और अगर मान लो आप इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो बायोलॉजी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बच्चे कहते हैं बहुत बोरिंग है बायोलॉजी। नहीं, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, सब्जेक्ट के साथ जुड़िए, और जितना आप जुड़ेंगे उतना आपके अंडरस्टैंडिंग का पावर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आप देखते हैं बहुत ज़्यादा ठंड लगती है या कभी डर लगता है तो गूज बम्स हो जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गूज बम्स, इस तरह से रोंगटे खड़े हो जाना, वो कौन होते हैं, गूज बम्स। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि गूज बम्स इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। फिर हमने क्या बताया, जो एरेक्टर पैलापिलाई मसल्स होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, ये जो शैफ्ट होता है जहाँ से हेयर बाहर निकलता है, इरप्ट होता है, उसके चारों तरफ होती हैं। तो ये जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और वो जो हमारे हेयर है जो बाहर आ रहा है वो सीधा खड़ा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गूज बम्स कहते हैं। अब देखिए हार्ट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, मैंने आपको बताया था एनिलिडा से। तो अब उसके बाद हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। तो बकल कैविटी में हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, टंग है, टंग किससे अटैच है, फ्रेनुलम से। और दांत कौन से हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला, 2123/2123 इंटू 2। तो मिल्क टीथ कितने होते हैं, 28, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। खरगोश जो होता है रैबिट, उसमें कैनाइन दांत नहीं होता, क्योंकि खरगोश कैसा होता है, हर्बीवोरस होता है। तो उसकी जगह जो गैप होता है दैट इज नोन एज डाइस्टेमा। उसको क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज डाइस्टेमा। द गैप इज नोन एज डाइस्टेमा। ओके, उसके बाद आप देखिए फिर हम आगे चलें। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने क्या बताया, फेरिंग्स होती है, देन ईसोफेगस होता है, एपिग्लॉटिस इज अ लीड लाइक स्ट्रक्चर विच इज मेड अप बाय कार्टिलेज, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ईसोफेगस जाकर के किसको पेनिट्रेट करता है, डायफ्राम को। कहाँ पर ओपन होता है, जाकर के स्टमक में। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्टमक, 3 पार्ट्स ऑफ स्टमक। विच 3 पार्ट, अपर वन इज कार्डिक, मिडिल वन इज फंडिक, और नीचे वाला पाइलोरिक। दोनों तरफ इंस्पेक्टर क्या पाई जाती हैं, मसल्स होती हैं। अब देखिए इसके बाद 80% पार्ट क्या होता है, फंडिक। और 2 टाइप की सेल्स होती हैं, जाइगोसन सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल।
अब देखिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मतलब पॉइंट है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? स्टमक में। और नाउअडेज किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। इसके अंदर से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, गैस्ट्रिक सेल्स होती हैं, ऑक्जेंटिक सेल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं, एंजाइमोजन क्या करती हैं? पेप्सिनोजन हार्मोन का। पेप्सिनोजन इज इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन हार्मोन। In presence of hydrochloric acid, pepsinogen is converted into pepsin. Okay? Yes now. The next जो मैं बता रही हूँ आपको, स्टोमक के बाद फूड कहाँ गया? डिओडिनम में। How many parts of small intestine? 3 parts. Duodenum, jejunum and ileum. Duodenum is very important. D shape और C shape structure होता है. Inside it, pancreas is present. Pancreas is mixed gland, okay, act as both endocrine and exocrine, and upper portion में कौन होता है? लीवर। लीवर में गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर में क्या कलेक्ट होता है? बाइल। बाइल में कौन से पिगमेंट होते हैं? बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन। और कैसे बनते हैं? आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन बनते हैं? बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन। Okay, then pancreas is a mixed gland, exocrine and endocrine. Goblet cells क्या करती हैं? Secretion of enzyme and islet of Langerhans secretion of hormones. Islet of Langerhans secretion of hormone कौन से? अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। अल्फा किसका करती है? ग्लूकेगॉन, बीटा इंसुलिन एंड डेल्टा और गामा सोमेटोस्टेटिन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। माइक्रोविलाई एंड विलाई प्रेजेंट इनसाइड इलियम। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इलियम विद द हेल्प ऑफ विलाई एंड माइक्रोविलाई। कैपिलरी का नेटवर्क होता है और इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है? ये जो विलाई और माइक्रोविलाई होती है उसमें ब्लड और लिम्फ प्रेजेंट होते हैं। ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन कौन होता है? अमीनो एसिड। एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कौन होता है? ग्लूकोज। और फैट का सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैटिक एसिड एंड ग्लिसरॉल। ओके, यस। 3 कंपोनेंट ऑफ फूड जो होते हैं उनका डाइजेशन होता है एंड 3 कंपोनेंट ऑफ फूड डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन आर डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक माउथ और स्टमक में। देन कहाँ पर? अलग अलग जगह पर वो एब्जॉर्ब होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। 3 पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा होता है? असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। रेक्टम और फिर कौन होता है? एनस। ओके, वेट ऑफ लीवर 1.2 to 1.5 kg। ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेलाइसिस टेक्स प्लेस इनसाइड लीवर। जेनेसिस ये भी एक बायो का टिप है। जेनेसिस कहीं भी आ रहा है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। फॉर्मेशन ऑफ एनी स्ट्रक्चर इज नोन एज जेनेसिस एंड लाइसिस टू ब्रेक डाउन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज लाइसिस। ओके, यस। नाउ बाइल कंटेन विच एंजाइम? नो एंजाइम। व्हाट इज द नेचर ऑफ बाइल? एल्केलाइन नेचर। बाइल का नेचर क्या होता है? एल्केलाइन नेचर होता है किसका? बाइल का। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग देखिए, फिर हमने क्या बताया? नेक्स्ट हम लोग कहाँ पर जाएंगे? ग्लाइकोजेनेसिस एंड ग्लाइकोजेनेलाइसिस हो गया। पेनक्रियाज मैंने आपको बता दिया। स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आवर बॉडी कौन होती है? स्प्लीन होती है। ठीक है, फिर आप देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम लोग कहाँ? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो भी आपके कोर्स में भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉडी कैविटी में 2 कैविटीज़ होती हैं, थोरेसिक और एब्डोमिनल कैविटी। अपर वन इज थोरेसिक एंड लोअर वन इज एब्डोमिनल। थोरेसिक के अंदर कौन होते हैं? लंग्स होते हैं। 2 लंग्स दे आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लूरल कैविटी में होता है, इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं प्लूरिसी। देन डायफ्राम सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को। रिब्स होती है जो थोरेसिक स्केलेटन बनाती है और प्रोटेक्ट करती है किसको? लंग्स को। यहाँ पर ऊपर होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और नीचे कौन होता है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है। नेजल चैम्बर होता है, अंडर टर्बाइनल मेसेंथेमाइड बोन दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है। एक्सटर्नल नेस होते हैं, इंटरनल नेस होते हैं।
एंड नेज़ोफैरिंक्स होती है. ओके, नेज़ोफैरिंक्स. Then larynx is very important. That is a voice box having different type of muscles fiber in it. And after striking of muscle fiber, हमारी voice और sound क्या होता है, produce होता है. Trachea 12 सेंटीमीटर in length, C shape के उसके ऊपर cartilage के rings होते हैं, half rings. Then bronchus, bronchi, bronchioles. Alveoli क्या होती है, unit of lungs कौन होती है, alveoli. उसके ऊपर नेटवर्क कैपिलरी होता है, क्या नेटवर्क होता है. एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन लंग्स विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी. डिफ्यूजन से ऑक्सीजन जाके ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. एक्सहेलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इनहेलेशन टू इनटेक ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन. ओके, एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन. Breathing, intake of oxygen and given of carbon dioxide is breathing. Respiration, oxidation of food material is known as respiration. After inhalation, oxygen किस में बाइंड होती है, हीमोग्लोबिन. क्या बनाती है, HbO2, ऑक्सीहीमोग्लोबिन. एक हीमोग्लोबिन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन डाइऑक्साइड किससे सर्कुलेट होती है, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन 7%, with the help of plasma 23%, and with other form of H2CO3 70%. ओके, तो 100% आप इसका होता है. और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर उसका डिसोसिएशन होता है और वहाँ पर कर्व बनता है. दैट इज नोन एज डिसोसिएशन कर्व. दैट कर्व इज नोन एज डिसोसिएशन कर्व. ओके स्टूडेंट, सो यू हैव टू टेक इंटरेस्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम्स होते हैं, कैपेसिटीज़ होती हैं. आप मेरा यूट्यूब पर केवल जो रेस्पिरेशन का वीडियो है उसको देखिए. उसमें टाइडल वॉल्यूम 500 ml और टोटल कितना होता है 5000 to 6000 ml. ओके, द रेसिडुअल वॉल्यूम सबकी वैल्यूज़ हैं वो आप देखिएगा. एंड अस्थमा, एम्फाइसेमा एंड ब्रोंकाइटिस आर मेन डिजीज. लंग्स कैंसर एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस होती हैं. कौन सी होती हैं, सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस विच इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ एस्बेस्टस एंड सिलिका ग्रैन्यूल्स. दे एंटर्ड इनसाइड लंग्स एंड दे फॉर्म फाइब्रिड स्ट्रक्चर. ओके स्टूडेंट्स, यस नाउ उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट देखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी. स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हेमाटोलॉजी. काउंटिंग ऑफ ब्लड कॉर्पसेल्स इज नोन एज हेमाटोक्रीट. ओके, इसके अंदर ब्लड क्या है, व्हाट इज ब्लड. ब्लड इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. और लिम्फ क्या है, जो वाइट कलर का जो होता है अपने अंदर, जिसके अंदर ओनली आरबीसी एब्सेंट होती है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन, दैट इज लिम्फ. ओके, लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड वास्कुलर सिस्टम, दो सिस्टम हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं. 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट इन ह्यूमन, 2 ऑरिकस 2 वेंट्रिकल्स. हार्ट इज ओनली पंपिंग ऑर्गन. एंड हार्ट बीट जो है, बीट्स को किससे मेजर करते हैं, किससे करते हैं, स्टेथोस्कोप से. एंड ब्लड प्रेशर मेजर्ड बाय स्फिग्नोमैनोमीटर. एंड ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और उसके अंदर से पूरा ग्राफ निकलता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ओके, आजकल बाईपास सर्जरी होती है. बाईपास सर्जरी के समय कौन सा बोन काटते हैं, स्टोना. ओके, उसके ओपन हार्ट सर्जरी, बहुत सारी चीज़ें इसमें. ब्लड में न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं, माइक्रोपोलिस. जब आप में एलर्जी होती है तो कौन इंक्रीज हो जाता है, इओसिनोफिलिया. जब डेंगू होता है तो कौन से ग्रैन्यूल्स कम होते हैं, प्लेटलेट्स. कौन होते हैं, प्लेटलेट्स. हीमोग्लोबिन को नापने के लिए हीमोग्लोबिनोमीटर, और इसको WBC को नापने के लिए हीमोसाइटोमीटर. ओके स्टूडेंट, तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है. आफ्टर इट एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें किडनीज होती हैं. तो ओनली किडनीज आर प्रेजेंट इन हायर ग्रुप ऑफ एनिमल और इन लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल. डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट लाइक इन अर्थवर्म, नेफ्रिडिया प्रेजेंट. नेफ्रिडिया, सेप्टल, फेरेंजियल एंड इंट्यूगमेंट्री नेफ्रिडिया. उसके बाद ऑर्थ्रोपोडा में आप देखें, मेलपिजियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच. कॉक्सल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन क्रैब एंड ग्रीन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन पैलीमोन.
Okay, cavus organs and vogenous organs present in mollusca. And water-muscular system helpful in excretion किसके अंदर, एकाइनोडर्मेटा में. 3 टाइप्स ऑफ किडनी, मीजो, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक. जो बिल्कुल बेसिक टाइप की किडनी है नोन एज प्रो. बायो में प्रो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बेसिक, थोड़े कम डेवलप. मीजो मॉडरेट, नेदर मोर नॉर लेस. और सबसे ज़्यादा जो हाईमोस्ट है वो कौन सा, दे आर मेटा. प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक. ओके, यस. नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर मेन यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन किडनी में कौन होती है, नेफ्रॉन्स होती हैं. 10 to 20 lakhs ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी. किडनी के एलएस सेक्शन में कितने पार्ट्स होते हैं, 2. अपर आउटर वन इज कॉर्टेक्स एंड द इनर वन इज मेडुला. ओके, कॉर्टेक्स एंड मेडुला. बोमन्स कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस इंक्लूडेड, दोनों क्या कहलाते हैं, मेलपीजियन ट्यूब्यूल. पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड हैंडलेज लूप इज प्रेजेंट. एम्फीबिया में क्या होते हैं, हैंडले के लूप एब्सेंट होते हैं. ठीक है. देन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है. यूरिनरी ब्लैडर इज मेड अप बाय इनवॉलंटरी मसल्स and with the help of urethra excretion it takes place. Okay, excretion. And 3 main functions of kidney: ultrafiltration, selective reabsorption, and the third one is secretion. Okay student, yes. Now जो regulation है of excretion is regulated by vasopressin, angiotensin and renin. यहाँ पर देखिए एल्डोस्टेरोन क्या है, वेसोप्रेसिन. मिनरल्स का भी जो एब्जॉर्प्शन एज वेल एज परसेंटेज का रेगुलेशन कौन रखता है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन. दैट इज ऑल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ओके, स्टार्टिंग ऑफ एक्सक्रीशन, स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इस टेक्स प्लेस कहाँ पर होती है, तो आप कहाँ पर बताएंगे, लीवर में, विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन ऑर्जिनिन सर्कल. ओके, आफ्टर इट कौन सा नेक्स्ट है, नर्वस सिस्टम. 3 टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैरिफेरल एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. सेंट्रल में मैंने क्या बताया, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. पैरिफेरल क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स एंड ऑटोनोमस सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. अब वापस से यूनिट ऑफ न्यूरॉन. यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन है, न्यूरॉन. लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी कौन है, न्यूरॉन. और आप देखिए लोअर ग्रुप जो एनिमल है नॉन कॉर्डेटा, उनमें ब्रेन नहीं होता, उनमें नर्व रिंग होती है और गैंग्लियाज होते हैं. आप देखो कॉकरोच का सिर काटते तो भी कॉकरोच पैर हिलाता रहता है, विद द हेल्प ऑफ गैंग्लियाज. उसके अंदर डिफरेंट टाइप की कौन होती हैं, नर्व्स होती हैं विच रेगुलेट करती हैं. हमारे अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर प्रेजेंट. एंड न्यूरॉन्स जो होती हैं दे हैंडल द होल प्रोसेस वेरी प्रॉपरली एंड ऑल. ओके स्टूडेंट, यस. नाउ नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन. फोर ब्रेन में सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन. आपसे कोई पूछता है ब्रेन क्या अंदर से होलो होता है या कॉम्पैक्ट होता है, होलो होता है. और ब्रेन के अंदर के भी होलो पोर्शन को क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं. वेंट्रिकल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ फोरामेन ऑफ मैग्नेटी, फोरामेन ऑफ मैग्नम एंड फोरामेन लुस्का. इनसे इंटरलेटेड होता है. ड्यूरामेटर, पायरामेटर एंड एरिक्नॉइड, 3 मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट ऑन इट. और बीच में क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेट 150 ml. स्टूडेंट, दिस स्टेप ऑफ बायोलॉजी यू हैव टू कीप इन योर माइंड. बायोलॉजी में एग्जैक्ट हम अमाउंट को नहीं बता सकते, अप्रॉक्सीमेट, इसी में थोड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस हो सकता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट आफ्टर इट ड्यूरामेटर, पायरामेटर, एरिक्नॉइड. इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फोल्ड्स होते हैं. सल्कस एंड गायरीज होती हैं. सल्कस एंड गायरीज शो करती हैं इंटेलिजेंसी को. जिसमें भी बहुत ज़्यादा होती है वो व्यक्ति उसका IQ लेवल क्या होता है उतना अधिक होता है. डायंसेफिलॉन, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. नाउअडेज हाइपोथैलेमस इज नोन एज सुपर मास्टर ग्लैंड. इसको क्या बोलते हैं, कमांडर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं. ओके, उसके बाद आप देखिए हमने क्या बताया, मिड ब्रेन, क्रूरा सेरिब्राई एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना. 4 lobes are present. Upper 2 are responsible for optic and lower 2 are responsible for auditory, and they are attached with the help of each other
with the help of crura cerebri, band-like structure. Then hind brain में कौन कौन है? pons valli, pneumotaxic center, then cerebellum and medulla. Arbor white is present. Brain में कैसा arrangement होता है? White matter surrounded by grey matter, and in spinal cord grey matter surrounded by white matter. स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स एक्शन को मेंटेन कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट इनसाइड वर्टिब्रल कॉलम एंड हैविंग 3 मेम्ब्रेन्स, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड एरेक्नोइड. उसके बाद कौन होते हैं? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. सिंपैथेटिक फॉर स्टिमुलेशन एंड पैरासिम्पैथेटिक फॉर इनहिबिशन. ओके, सो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो हार्ट की एक्टिविटी है वो किससे रेगुलेट होती है? विद द हेल्प ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक. ओके, आफ्टर नर्वस सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेशन में एसिटाइल कोलाइन, इसमें से न्यूरो हार्मोन सीक्रेट होता है. कहाँ से? टिप से. किसके अंदर? न्यूरॉन्स के सिनेप्टिक बटन्स में जाते हैं. एंड ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स जो होता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस होता है. पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन कितनी होती है? 3 स्टेजेस होती हैं अलग अलग. उसके बाद हमने क्या बताया? नेक्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन. उनमें 10 टाइप्स की क्या होती हैं? ग्लैंड्स होती हैं. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, देन थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पेनक्रियास, लीवर एंड गॉनेट. ओके, थायराइड कहाँ पर है? यहाँ इन फ्रंट ऑफ योर लैरिंग्स. एंड टेम्पो ऑफ लाइफ, आपके जीवन की रफ्तार, BMR, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को कौन रेगुलेट करती है? थायराइड करती है. थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय इट एंड टू फॉर्मेशन ऑफ दिस हार्मोन आयोडीन इज एसेंशियल. T3 triiodothyronine, T4 tetraiodothyronine, and 3 glands which are present inside our brain, pineal, pituitary and hypothalamus. Thermoregulator hypothalamus. और कमांड ओवर ऑल ग्लैंड्स कौन करता है? हाइपोथैलेमस. थाइमस इज नोन एज एडम्स एप्पल. चाइल्डहुड में कैसे होती है? बड़ी, और बड़े होने के बाद कैसे डिसइंटीग्रेट होकर के थ्रेड लाइक हो जाती है. ओके, पेनक्रियास से मैंने आपको बताया था शुगर का परसेंटेज रेगुलेट करते हैं, डायबिटीज इंसिपिडिस एंड डायबिटीज मेलिटस. एंड लीवर इज की ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. गॉनेट्स, 2 टाइप्स ऑफ गॉनेट, टेस्टिस एंड ovary, testosterone and progesterone, and testes, testosterone, commonly they are known as androgen male hormones. Okay, अब एक रह गया muscular system. How many muscles are present in human body? 640 muscles. Maximum weight of our body किससे होता है? Because of muscle. Muscle is made up by protein, actin and myosin. 2 types of muscles according to work, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. जिसके ऊपर हमारी इच्छा का वो कंट्रोल होता है वॉलंटरी, नहीं होता क्या? इनवॉलंटरी. 2 टाइप्स ऑफ मसल्स आर प्रेजेंट मेड अप बाय एक्टिन एंड मायोसिन. बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स मसल्स आर प्रेजेंट एंड डिस्ट्रोफिन इज जीन विच इज प्रेजेंट इनसाइड मसल. एंड बिकॉज ऑफ इसकी रैप्चरिंग से कौन सा रोग हो जाता है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी. मेस्थीनिया ग्रेविस, ये भी मसल्स की डिजीज है. ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है. ओके, एंड द लास्ट वन इज स्केलेटल सिस्टम. अपने अंदर कौन कौन है? एक्सियल सिस्टम, देन एपेंडिकुलर, और एक कौन सा मैं बताती हूँ थोरेसिक को अलग से, बट बुक में आप देखेंगे कि वो एक्सियल के साथ है. एक्सियल के अंदर कौन होता है? स्कल, देन वर्टिब्रल कॉलम. स्कल के अंदर 8 क्रेनियम, 14 फेशियल बोन, एक हायोड टंग को सपोर्ट करता हुआ. मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगी आपका पूरा स्केलेटल सिस्टम पे कल बनाकर आपको अपलोड करूंगी. उसके अंदर आप देखेंगे एक एक चीज़ पेन पॉइंट लिखेंगे. 3+3 कान में होती हैं, 3 इधर 3 इधर. मेलियस, इंकस एंड स्टेपिस. स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज स्टेपिस एंड लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज फीमर. ओके, चाइल्डहुड में नियर अबाउट 270 bones are present, or in adulthood near about 206 bones are present. Bones are made up by osseous protein and cartilage is made up by chondrine protein. Okay, the soft part of our skeleton like a head, like a nose, and this one is made up by cartilage. Okay, yes, now ribs are 12 pairs of ribs present. Then this one is pectoral girdle, and between our hind limb
pelvic girdle. ओके, ये आपके पूरे सिस्टम्स का मैंने ओवरव्यू बताया, टिप्स बताया कि हाउ टू लर्न. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट एज वेल एज फॉर 12th बोर्ड एंड 11th NCERT एंड 11th राजस्थान बोर्ड आल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, आपको बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर होंगे. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. जुड़े रहिए मेरे चैनल बायोलॉजी विद विभा मैडम में. और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए. आपको रोज़ नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी बायो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.